ठीक है लगते भाई, बाकी मियाँ बिलाल हो गए सज्जे खब्बे दुनिया दी गल्लां ने करदे रहन। ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੀਫੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। क्योंकि एक इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फैलाया ऐसे जा रहा है कि गैंग वॉर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे बड़ा मसला पुलिस अफसरान के लिए, लाहौर की आवाम के लिए और लाहौर के जो बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनको अंडरवर्ल्ड ग्रुप कहते हैं या बाकी इस किस्म के जो ग्रुप हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला दो ख़ानदान की लड़ाई है। और इन दोनों ख़ानदान की लड़ाई इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुकी है और असल हक़ाइक़ क्या हैं, पुलिस क्या कहती है, जो शूटर गिरफ्तार हुआ उसके क्या इंकशाफात हैं और इस वक्त मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, ज़राए से कुछ चीज़ें मैंने अखज़ की हैं, वो आपके सामने रखनी है। क्योंकि इस वक्त लाहौर का जो अमन है वो अगर देखा जाए तो इन दो ख़ानदानों के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसकी वजह यह है कि जब से जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए उसके बाद, हालांकि उस वक्त हमें ये लग रहा था कि इससे पहले ये लड़ाई जो है वो थोड़ी सी थम चुकी है। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद भी हमें ये लगा, जब हमारे शाहिद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की, इंटरव्यूज़ लिए दोनों साइड के ऊपर, और हमें यह महसूस हुआ कि अब लड़ाई जो है ख़त्म हो रही है या फिर सुलह की तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ तक मैंने रिसर्च की है और कुछ ज़राए से कुछ मालूम हुआ है कि असल में जावेद भट्ट साहब की कत्ल के बाद लड़ाई का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अब एक मरतबा क्योंकि पुलिस भी अब इसके ऊपर भरपूर कोशिश कर रही है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, कि ताकि दोनों ग्रुपों को थोड़ा सा नीचे रखा जाए और इनको कंट्रोल किया जाए। उसकी वजह यह है कि ये दो ख़ानदान की लड़ाई अपनी जगह पे मौजूद है। इसके अलावा लाहौर के जो बाकी ग्रुप हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप, कुछ ग्रुप उस ख़ानदान के साथ अटैच हो गए हैं और कुछ ग्रुप उस ख़ानदान के साथ अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से लाहौर का अमन मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है और एक बड़ी जंग होने का ख़दशा है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, यही उसका नतीजा निकला है कि आने वाले कुछ दिनों में, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ऐसा हो, एक बड़ा सानिया हो सकता है, जिसकी वजह या जिसकी गवाही अमीर मौसिफ के बयान ने भी दी है। अमीर मौसिफ का बयान वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि मुझे, मेरे भाई को और हमारे ख़ानदान को ख़तरा है। उसके बाद फिर उन्होंने तीफी भट्ट, जो बाकी उनके ज़ाहिर सी बात है मुखालिफ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम के बाद फिर पुलिस अफसरान के ऊपर भी एक भारी भरकम इल्ज़ामात लगाए। अगर देखा जाए तो कानून की नज़र में दुरुस्त हैं कि पुलिस इसके ऊपर तहकीक क्यों नहीं कर रही, तफ्तीश क्यों नहीं कर रही। उसकी वजह यह है, अब मैं आपके सामने चीज़ एक रखता हूँ, जो शूटर गिरफ्तार हुआ, हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोज़ की हैं, हमारे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोज़ की हैं, लेकिन पुलिस का अभी तक ऑफिशियली तौर पर बयान क्यों नहीं आ रहा कि शूटर गिरफ्तार हो चुका है या फिर नहीं हो चुका। अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो उससे क्या क्या चीज़ बरामद हुई है, उन्होंने किस किस का नाम लिया है, यही तो मसला है ना, मेन चीज़ यही है। अब इसमें पता ये चला है कुछ ज़राए से कि शूटर जो गिरफ्तार हुआ है उसने बताया है कि, अच्छा, एक तो बात यह है कि वो पहले कत्ल में गिरफ्तार नहीं हुआ, इससे अलावा बहुत से और भी वो कत्ल कर चुका है, बारहा दूसरे ममालिक में भी वो रहा है, आता जाता रहा है, ये उनके मामलात हैं, एक प्रोफेशनल बंदा है। वो गिरफ्तार हुआ और उसने जो इंकशाफात किए हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। यानी किसने भेजा, क्यों भेजा, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सहूलतकारी किसने की, पुलिस के कौन कौन लोग शामिल हैं, जो मेन वजह है वो यही है। अगर शूटर की तफ्तीश आनियर कर दी जाए, उसका जो उसने बयान दिया है वो बता दिया जाए, तो फिर बहुत से पुलिस अफसरान भी इसकी जद में आते हैं। अभी तक पुलिस ये बहाना कर रही है, अगर देखा जाए, यानी पुलिस से पूछ भी लिया जाए, आप उस शूटर को सामने क्यों नहीं ला रहे, उसके बयान को सामने क्यों नहीं ला रहे, तो यकीनन आपके सामने ये चीज़ रखी जाएगी कि तफ्तीश के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो लिहाजा इसी वजह से हम इस चीज़ को आम सामने नहीं ला रहे। लेकिन तफ्तीश के ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। उसके अलावा बड़ी वजह यह है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गैंग, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े सियासतदान
बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से शूटर को सामने नहीं लाया जा रहा। बहरहाल जहाँ तक मेरी रिसर्च है, हालांकि इससे पहले मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ कर चुका हूँ, सुलह के हवाले से ये महसूस हो रहा था कि अब इन दोनों ख़ानदान की, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है इनको लड़ते हुए, ये दोनों ख़ानदान थक चुके हैं, तो अब इनमें सुलह पाई जाएगी। अब ये महसूस हो रहा है बेसिकली जो बालाज फैमिली है उन्होंने एक तहैया कर लिया है अमीर बेलाज के कत्ल के बाद कि अब हमने पीछे नहीं हटना। इससे पहले उनके वालिद कत्ल हुए, उनके दादा या बाकी लोग जो भी कत्ल होते रहे, वो इसके ऊपर, यानी उनका नैरेटिव कुछ और था। लेकिन जब से अमीर बेलाज कत्ल हुए उनका नैरेटिव बदला, लोगों के सामने उन्होंने नहीं लाया। जवेद भट्ट के कत्ल के बाद उनका नैरेटिव सामने आया और रिसेंटली जो अमीर मोहसिब ने बयान दिया है उसके बाद उनका नैरेटिव लोगों के सामने आ चुका है। अब एक लड़ाई जो है बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया है। अब अमीर मोहसिब के बयान के ऊपर न सिर्फ बाकी लोग परेशान हैं, बल्कि जो लाहौर पुलिस है वो इसके ऊपर खासी परेशान है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव भी है, काम भी कर रही है। अब लाहौर पुलिस का मसला ये है, वो काम करे तो किसके खिलाफ काम करे? दोनों खानदान की दुश्मनी है, उसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं। और ईमान के मैंने पिछली रिपोर्ट के अंदर आपको ये बताया था, पिछली वीडियो के अंदर, कि जब CCPO साहब ने एक मीटिंग बुलाई, वो बड़ी अहम तरीन मीटिंग थी। इस मीटिंग की बहुत से लोग तस्दीक भी कर चुके हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े अफसरान बिठाए गए, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस शामिल थी, इमरान किश्वर साहब उसमें शामिल थे, बाकी भी फैसल शरीफ साहब उसमें शामिल थे, बाकी भी बहुत से सीनियर अफसरान उसमें शामिल थे। और उसमें एक चीज़ का तहैया किया गया कि अब आप निचले लेवल तक भी ये मैसेज पहुंचा दें कि अब अगर इन दोनों खानदानों की दुश्मनी के अंदर अगर कोई पुलिस अफसर उसमें मुलव्वस पाया गया या इसने ताबुन किया, तो न सिर्फ उसको मुअत्तल किया जाएगा, बल्कि महकमे की जो एक कार्रवाई होती है वो भी उसके खिलाफ की जाएगी और उसकी फाइल के ऊपर दोबारा बहाल न होने का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। यानी एक सख्त रद्द अमल जब पंजाब पुलिस दे रही है। उसकी वजह यही है कि इससे पहले एक रिपोर्ट मरियम नवाज साहब को दी गई थी, और उसके बाद उसकी मेन वजह जो पंजाब हुकूमत है वो ये समझती है कि इस वक्त लाहौर के अंदर एक खौफ व हरास फैला हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो ज़रा हैं वो ये बता रहे हैं कि अब अल्लाह न करे आने वाले कुछ दिनों में अगर पुलिस हरकत में ना आई, अगर इंतजामिया हरकत में ना आई, अगर इस मामले को सीरियस न लिया गया, तो अब आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा सानिया हो सकता है। क्योंकि टीवी भट्ट ग्रुप है वो इंतहाई तगड़ा ग्रुप है। अब तक अगर बात की जाए तो उनकी दुश्मनी किसने बर्दाश्त नहीं की। ज़ाहिर सी बात है, दुश्मनदान घराना है, वो इस तरह के मामलात करता है, उसके मुखालिफिन भी इस किस्म के मामलात करते हैं। तो अब उनका वार जो है वो कह लीजिए कि वो ज़राए के मुताबिक जो है वो चलने वाला है। अब खुदा न खास्ता अगर उनका वार चल गया, सुलह से बात आगे बढ़ चुकी है, और उसके बाद फिर अमीर मोहसिब के जब बयान आया तो उस वजह से मज़ीद थोड़ा सा उसमें कह लीजिए थोड़ी सी उसमें तलखी आई है। बहरहाल इस मामले के हवाले से मज़ीद अपडेट जो आती है, जो न्यूज़ मेरे तक पहुँचती है, मैं बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।